नमस्कार। मैं गौरव मेहरोत्रा, अनुदेशक टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज से। आज मैं आपको सुरक्षा टर्नर व्यवसाय के सैद्धांतिक विषय के सुरक्षा के बारे में पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। पिछली बार हमने सुरक्षा के बारे में जाना, सुरक्षा के स्वयं सुरक्षा, मशीन सुरक्षा और आम सुरक्षा। आज हम उसके आगे की चीज़ पढ़ेंगे। ज्वलनशील पदार्थ का जलना आग होता है। आप सभी को पता है कि घर में, सभी जगहों पे, फैक्ट्रियों में पदार्थ के आकार को परिवर्तन करने के लिए हम आग का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आग सही जगह पे नहीं है और नियंत्रित नहीं है तो उससे हमारे बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि आग यदि नियंत्रित है तो वो हमारे काम की चीज़ है। यदि आग नियंत्रण से बाहर हो जाए तो बहुत ही हानिकारक है और नुकसानदायक है। किसी का भी जीवन उससे समाप्त हो सकता है और जान मान का नुकसान हो सकता है। तो हमें आग लगने पर सुरक्षा सावधानियों का पूरा प्रयोग करना चाहिए। आग यदि समय पर ध्यान दे दिया जाए और उसको बुझा दिया जाए और विकराल रूप न लेने दिया जाए तो आग से बड़ी आग नुकसानदायक नहीं होती है। आग मुख्यतः इन 3 कारकों से लगती है। आग के लिए हवा, हीट और फ्यूल, ये 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। आग लगने के लिए यदि ऑक्सीजन है, ईंधन है और आपका फ्यूल है तो आग पकड़ती है। इन तीनों में से यदि एक भी चीज़ गायब है तो आग कभी नहीं लगती है। सबसे पहले ईंधन की बात करते हैं। ऑक्सीजन उच्च तापमान पे कोई भी पदार्थ, चाहे वो द्रव हो चाहे वो गैस हो, सब जल जाती है। तो फ्यूल का मतलब जैसे लकड़ी हो गई आपकी ठोस में, गैस में हो गई आपकी, पेट्रोल लिक्विड में हो गया, डीजल हो गया, ये सब ईंधन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार हमको उसको प्रयोग करते हैं। लेकिन लापरवाही होने से यदि ये आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ईंधन जो है आग के लिए आवश्यक है। दूसरा, ऊष्मा। प्रत्येक ईंधन एक निश्चित तापमान पर जलना शुरू होता है। ईंधन के अनुसार ये अलग अलग तापमान पर होता है, जैसे ठोस तथा द्रव। जब भी आप गर्म करेंगे पहले ये वाष्प में बदलेंगे और यदि वाष्प जलती है तब जाके वो ऊष्मा उत्पन्न करती है। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है। ये सामान्य तापमान पे भी अगर आपने इनमें ज्वलनशील आग दे दी तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। तो ये सामान्य टेम्परेचर जो इनका 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस पर भी ये जल जाते हैं। कुछ को हमको गर्म करना पड़ता है तब वो आग पकड़ते हैं। जैसे लकड़ी है, रखी हुई लकड़ी कभी नहीं जलेगी जब तक हम उसको गर्म नहीं करेंगे। पर पेट्रोल और डीजल सामान्य तापमान पे अगर गलती से भी एक चिंगारी पा जाते हैं तो तुरंत ये आग पकड़ लेते हैं। आग में तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन। आग जलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन होती है। यदि आग में से ऑक्सीजन हटा दी जाए तो आग तुरंत बुझ जाती है। तो आग को जलाए रखने के लिए ये हमारी हवा में उचित मात्रा में होता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी आग लगती है, यदि हवा चल रही है तो आग बहुत तेज़ी से फैलती है। बहुत बड़े बड़े जंगलों में आपने सुना होगा, आग लगी, हवा चलने से आग फैलती जा रही है। फैक्ट्री में भी यदि किसी वजह से आग लग गई, कोई दुर्घटना हो गई और इसमें कहीं से भी हमारा जो है हवा चल गई तो वो आग रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आग लगती कैसे है? जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं किसी न किसी की लापरवाही से ये आग लग जाती है। जैसे अब बिजली के तारों का ढीला कनेक्शन होने से हम देखते हैं फैक्ट्री में, वर्कशॉप में बिजली के तार आपस में लटक रहे हैं। हवा चली, तारों में आपस में लड़ गए तार आपस में और चिंगारी उत्पन्न हो गई। तो बिजली के तारों का ढीला कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कई फैक्ट्रियों में लोड बढ़ाते जाते हैं लेकिन तार का जैसे कोई बॉक्स ख़राब हो गया तो उन्होंने ढीला कनेक्शन करके छोड़ दिया कि आगे चल के इसको हम बनाएंगे। फिर उसी ढीले कनेक्शन पे क्या होता है, हवा चलती है, तार आपस में लड़ जाते हैं और चिंगारी निकलने से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तेज़ चलने वाले पार्ट में तेल ना होने से, फैक्ट्रियों में जितनी मशीनें होती सब मूवमेंट में होती हैं, सब में गियर होते हैं और सब में मोबिल पड़ता है। यदि तेल कोई पार्ट चल रहा है और उसका तेल सूख जाए
तेल सूखने से क्या होता है, पार्ट आपस में घर्षण करेंगे और घर्षण करने से वहाँ पर आग उत्पन्न हो जाती है और यही आग धीरे धीरे विकराल रूप लेती है। इसीलिए चलते हुए पार्ट्स में हमेशा हमें ऑयल का लेवल हमेशा चेक करते रहना चाहिए। तेल से भीगे कपड़े जगह जगह ना बिखरे हों। आपने देखा होगा मशीन को जब हम साफ़ करते हैं तो मोबिल भी जो हम ऑयलिंग करते हैं उसको भी साफ़ करना पड़ता है, चिप्स हटाने पड़ते हैं, और उन कपड़ों को यदि हम सही जगह पे नहीं रखेंगे, इधर उधर फेंक देंगे, तो किसी की वजह से कोई चिंगारी गिरने से, कहीं स्पार्किंग होने से यदि उन कपड़ों ने आग पकड़ ली तो वो तेल वाले कपड़े होंगे तो उनकी आग बहुत देर तक बुझती नहीं है और लगातार जलती रहती है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। कारखाने में धूम्रपान न करने से, बहुत से, आपको पता है सभी कारखानों में धूम्रपान करना मना होता है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं कोने में कहीं भी छुप के धूम्रपान करने का प्रयास करते हैं, जिससे सिगरेट से या माचिस की तीली से आग लग जाती है और धीरे धीरे वो आग विकराल रूप धारण कर लेती है। बिजली के तारों पर ओवरलोड होने से, बिजली के तारों पर एक फिक्स लोड होता है, उसी हिसाब से तार की मोटाई होती है, तार की पावर होती है। बहुत सी जगहों पर फैक्ट्री वाले वर्कशॉप में मशीन पर मशीन बढ़ाते चले जाते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन तारों को जो है सही नहीं करते हैं, उन्हीं तारों पर कनेक्शन बढ़ाते जाते हैं। धीरे धीरे तारों पर लोड बढ़ने लगता है और जब लोड बढ़ जाता है तो तार की ऊपर गर्मी से प्लास्टिक गल जाती है और तार जो है आपस में चिपक के गर्म होकर आग पैदा कर देते हैं। बिजली के शॉर्ट सर्किट से विस्फोटक पदार्थों को अलग ना रख पाने से, हर फैक्ट्री में जहाँ पे भी काम हो रहा है, कहीं पे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती, कहीं डीजल की, कहीं मोबिल की, यदि हम उसका उचित प्रबंध नहीं करेंगे, कहीं भी हमने उसको किनारे रख दिया और बिजली के तार ऊपर से जा रहे हैं या कहीं से कोई भी ऐसी चीज़ जा रही है जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है, तो वो चिंगारी यदि किसी भी पेट्रोल पर, पेट्रोल के टैंक पर या डीजल वाली जगह पर या मोबिल वाली जगह पर गिर जाती है तो वहाँ पर विस्फोटक पदार्थ में आग लग जाती है। तो हमको आग लगने के इन कारणों से कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फैक्ट्री में या जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पर उसको कायदे से सही तरीके से रखना चाहिए। आग को रोका कैसे जा सकता है? यदि किसी जगह पे आग लग गई दुर्भाग्यवश और हम उसको रोकने का प्रयास करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम आग को रोकने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन से 3 कारकों को ज़रूरत, कैसे इसको रोका जा सकता है। हटाकर, ढककर और ठंडा करके। आपको पता है आग जलने के लिए ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए। तो यदि हम आग में जो ईंधन प्रयोग हो रहा है उसको वहाँ से हटा दें, हटाने का तात्पर्य लकड़ी का बहुत ज़्यादा लट्ठे रखे हैं और कहीं एक किनारे आग लग गई, बाकी लट्ठों को हम उस जगह से अगर हटा देते हैं तो वो आग आगे नहीं फैलेगी। पेट्रोल के पीपे रखे हुए हैं, एक तरफ गलती से आग लग गई है, बाकियों को अगर हम ईंधन को हटा दें वहाँ से तो आग धीरे धीरे आगे की ओर नहीं फैलेगी। तो हटा कर भी हम आग से आग को रोक सकते हैं। दूसरा है ढककर। आपको मालूम है आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि हम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें, ऑक्सीजन खुली हवा में मौजूद रहती है, तो यदि हम आग लगी है, जैसे मोबिल में आग लगी हुई है, यदि हम उसको ढक देते हैं और ऑक्सीजन से उसका संपर्क दूर कर देते हैं तो ऑक्सीजन से संपर्क दूर करने से क्या होगा, वहाँ पर आग अपने आप धीरे धीरे बुझ जाएगी। तीसरा है ठंडा करना। ठंडा करने का तात्पर्य है कि यदि आग लगी हुई है, गर्मी पैदा हो रही, हीट उत्पन्न हो रही है और हम वहाँ पे पानी डालें या किसी प्रकार से उसको ठंडा करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आग की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, हीट ख़त्म हो जाएगी और आग धीरे धीरे बंद हो जाएगी। इसके अलावा आग को रोकने के लिए हम जिस जगह काम कर रहे हैं हमें कौन कौन से सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। यदि आग लग गई है, आप तुरंत खतरे का सायरन लगा होता है, आपके हर फैक्ट्री में लगा होता है। आप आग आग चिल्ला भी सकते हैं जिससे आपके साथियों को सूचना पहुंच जाए और वहां पे जो खतरे का सायरन लगा है आप उसको तुरंत जाकर दबाकर भी सबको सूचित कर सकते हैं। यदि आप समय पर सूचित कर देंगे तो आपके सभी साथी समय पर वहाँ से निकल जाएंगे।
वर्कशॉप में काम करते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यह आपको मालूम है कि वर्कशॉप में धूम्रपान करना हमेशा मना होता है, और किसी को भी आप करते देखें तो उसको तुरंत मना करें कि धूम्रपान करने से कभी भी आग लगने का खतरा बना रहता है। आग लगने पर अपने साथियों को बचाइए, आग चिल्लाइए, खतरे का सायरन बजाइए, और उसके बाद अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करें, जिससे फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया जा सके। तो जितनी देर में आप सूचना देंगे उतनी देर में आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी और आग विकराल रूप धारण कर सकती है। बिजली का सप्लाई तुरंत काट देनी चाहिए। मेन स्विच से, हर फैक्ट्री में एक जगह मेन स्विच होता है, जिससे आप बिजली की सप्लाई यदि बंद कर देंगे तो आग जो बिजली के तारों से इधर उधर फैल सकती है, बिजली के इक्विपमेंट में अगर आग लग गई तो वो आग बहुत तेज़ी से भागती है, उसको हम रोक सकते हैं। यदि आपको पता है कि बिजली की आग जो लगी है वो बिजली की जगह पे लगी है, ट्रांसफार्मर में लगी है, बिजली के बोर्ड में लगी है, वायरिंग में आग लगी है, तो गलती से भी वहाँ हमको पानी नहीं फेंकना चाहिए। हर फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए पानी, बालू और अन्य उपकरण रहते हैं। हमको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि यदि बिजली के ट्रांसफार्मर में या बिजली के बोर्ड में आग लगी है तो गलती से भी वहाँ पानी नहीं फेंकना चाहिए। पानी फेंकेंगे तो करंट हमको भी लग सकता है। यदि आग लग गई है और आपको बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है तो खड़े होकर निकलने से अच्छा है आप फर्श पर रेंग कर या लेट कर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आग के संपर्क में आने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जब भी आग से घिर जाए तो फर्श पर लेटकर और सरक कर ही आगे बढ़ना चाहिए। आग बुझाने के साधनों का उचित प्रबंध होना चाहिए, अर्थात हर फैक्ट्री में जगह जगह पे जहाँ जैसा काम होता है, पानी की बाल्टी, रेत बालू भरी हुई, कैनवस का कपड़ा और फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब उचित जगहों पर होने चाहिए जिससे कि आग को रोका जा सके। यदि ये सामान आपका उपलब्ध नहीं है तो आप मौके पर जो छोटी सी भी आग लगी है उसको आप अपने हाथों से नहीं बुझा सकते हैं। इसके लिए आपको पानी की बाल्टी, बालू से भरी बाल्टी, कैनवस का कपड़ा और फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें इन सब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आग के प्रकार, आग को अलग अलग जगह के लगने के हिसाब से हम इसके प्रकार में बांटते हैं। आग को मुख्यतः A, B, C और D 4 क्लासों में हम बांटते हैं। इन क्लासों में बांटने का तात्पर्य ये होता है कि हमको यदि पता रहे कि किस श्रेणी की आग लगी है तो उस श्रेणी का हम बचाव करके आग को बचा सकते हैं। जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि बिजली की आग पर हम पानी नहीं डालेंगे, तो इसी तरीके से, इसी प्रकार से आग को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले हम एक ही बात करते हैं, लकड़ी, पेपर, कागज़, इन सब से जो आग लगती है उसको हम A श्रेणी की आग बोलते हैं। लकड़ी पर यदि लकड़ी गट्ठे रखे हैं, कोई पेपर का गोदाम है या कपड़े का है, वहाँ यदि आग लग जाती है तो ये माना जाता है वो A श्रेणी की आग है। उसके बाद B, ग्रीस, ऑयल, पेंट, लिक्विड, जितने भी प्रकार के लिक्विड होते हैं वो सब आपके इसमें आते हैं। पेट्रोल, डीजल, मोबिल, इस ऐसे पदार्थों में यदि आग लगती है तो हम उसको B श्रेणी की आग बोलते हैं। नेक्स्ट C, बिजली के पैनल, मोटर बाइंडिंग, वायरिंग में ऐसी जगहों पर यदि आग लगती है तो वो हमारी C क्लास की आग होती है। इसमें गैस वाली आग भी आती हैं C क्लास की आगों में। D वाली, धातु में जो आग लगती है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सब में जो धातुओं की वजह से जो आग लगती है वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं D क्लास की आग। तो आग को A, B, C और D 4 श्रेणियों में बांटा गया है। और इसको बांटने का एक काम ये भी है कि हमारे पास जो आग बुझाने के प्राथमिक सामान है उसमें एक फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र आता है। किस फायर एक्सटिंग्विशर का किस आग में प्रयोग करना चाहिए वो इस क्लास से ही डिसाइड होता है। तो A, B, C, D करके 4 क्लास हैं, उसके हिसाब से हम आग को बांटते हैं। तो इनको बुझाने के लिए पानी की बाल्टी, बालू, कैनवस का कपड़ा और फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशरों के बारे में अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र क्या है? एक सक्रिय सुरक्षा उपकरण है
जो छोटी आग को बुझाने को या नियंत्रित करने के लिए अक्सर आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग करने से आप बहुत बड़ी आग को नहीं बुझा सकते हैं, लेकिन यदि कोई छोटी आग लगी है, हमेशा आग छोटी ही लगती, धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती है। छोटी आग को बुझाने के लिए, उसको जल्दी नियंत्रित करने के लिए हम सबसे पहले और सबसे सरल साधन फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्र कई प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले वाटर फिल्ड फायर एक्सटिंग्विशर, नाम से स्पष्ट है, ये पानी से भरा होता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर फायर एक्सटिंग्विशर इस शेप में आपको दिखाई देंगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर पानी से भरा होता है। ये दो प्रकार का होता है, नंबर 1 गैस कार्टेज टाइप और नंबर 2 स्टोर प्रेशर टाइप। दोनों में पानी ही होता है। इस वाले में आप देख रहे हैं कि ये पानी भरा हुआ है और एक CO2 का इसमें सिलेंडर टंगा हुआ है। जब आप इस लीवर को दबाना चाहेंगे, यहाँ एक सेफ्टी पिन लगी हुई है। इस सेफ्टी पिन को आप जब निकाल लेंगे और इस लीवर को आप दबाएंगे, दोनों को आपस के में आसपास लाएंगे, तो ये CO2 का सिलेंडर पानी से मिल जाएगा और यहाँ से एक गैस, इस हाउस पाइप से एक गैस निकलेगी, जिससे कि आग की तरफ अगर आप इसको पकड़ के खड़े हो जाएंगे तो ये आसपास की जो छोटी सी आग होगी उसको आसानी से बुझा देगा। इसको चलाने का इंस्ट्रक्शन हमेशा इसके ऊपर देखिए लिखा होता है, जिसको चलाने का तरीका आपको फैक्ट्रियों में, वर्कशॉपों में डिमॉन्स्ट्रेशन भी होता है, सेफ्टी की क्लासेस भी होती, उसमें इसको चलाने का तरीका सिखाया जाता है। सभी फायर एक्सटिंग्विशरों पर प्रयोग करने की विधि हमेशा लिखी रहती है और इसमें आप पिन निकालेंगे, प्रेशर दिखाता है और हॉस पाइप से आप हॉस पाइप पकड़ के खड़े रहेंगे, आगे से आपकी आग बुझ जाएगी। दूसरा ये वाला वाटर प्रेशर वाला है, इसमें भी वही चीज़ होती है, लेकिन इसमें प्रेशर से पानी को भरा गया होता है। जैसे ही आप सेफ्टी पिन को हटाएंगे और पाइप को, हॉस पाइप को आप जो है आग की तरफ करेंगे, तो ये उसमें से पानी को बहुत प्रेशर से फेंकेगा और आग आपकी बुझ जाएगी। तो फर्स्ट ये आपका वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर था। दूसरा आता है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। आपको दिख रहा है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें से झाग निकलता है। ठीक, इसका ये भी गैस कार्टेज टाइप और स्टोर प्रेशर टाइप आता है। जहाँ पर मोबिल में, लिक्विड में, पेट्रोल में, डीजल में आग लग जाती है, जिसका ऑक्सीजन से संपर्क ख़त्म करना होता है। तो यदि कहीं पे मोबिल से, डीजल से या पेट्रोल से आग लग गई है और हम इसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें इस हॉस पाइप से एक झाग नुमा पदार्थ निकलेगा, जो उसके ऊपर एक कवर बना लेगा। और झाग पेट्रोल और डीजल के ऊपर अगर फैल गया या मोबिल के ऊपर फैल गया, तो उसका ऑक्सीजन से संपर्क समाप्त कर देगा, और जब ऑक्सीजन से संपर्क समाप्त कर देगा तो आग स्वतः बुझ जाती है। तीसरा है ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर। ये सभी प्रकार की आगों में प्रयोग होने वाला होता है, ABCD। इसको आप चारों आगों में प्रयोग कर सकते हैं। ये पाउडर नुमा होता है, इसमें से सूखा पाउडर वाइट कलर का निकलता है। उस पाउडर को आप जब नोज़ल को पकड़ के आप आग की तरफ करेंगे, तो एक सूखा पाउडर निकलेगा, जो आप चाहे तो बिजली की आग पर, बिजली के पैनल पे भी डाल सकते हैं, लकड़ी की आग पर भी डाल सकते हैं, पेट्रोल डीजल से लगी हो आग तब भी आप इसको डाल सकते हैं, और यदि गैस की आग लगी है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर चारों प्रकार की आप आगों में ABCD में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से हमेशा एक सूखा पाउडर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड नाम से स्पष्ट है, CO2 गैस ऑक्सीजन को काटने के लिए होती है। ये इसकी पहचान, इसका ये जो हॉर्न है, जो डिस्चार्जिंग हॉर्न है, ये इसकी पहचान होती है। बाकी सिलेंडर पे CO2 लिखा रहता है और चलाने का तरीका भी इसमें लिखा रहता है। यह CO2 फायर एक्सटिंग्विशर क्लास B की आग में प्रयोग किया जाता है और इसको आप बिजली की आग में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ये जो इसमें से पदार्थ निकलता है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है और उसको बुझाने में सहायक सिद्ध होता है। अगला है हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर।
हैलोन फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन के साथ भरे जाते हैं। ये इन दोनों गैसों की मिक्सचर से भरे जाते हैं। ये प्रेशर टाइप और सब में काम आते हैं। ये तरल पदार्थों की आग को बुझाने में और बिजली के उपकरणों पर लगी आग को बुझाने के लिए सुरक्षित होते हैं। हैलोन टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर भी, इसका भी आप देखिए हॉर्न टाइप का इसका डिस्चार्जिंग का रहता है। इसको यूज़ करने के समय जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसमें से ये गैसों का मिक्सचर निकलेगा और ये बिजली की आग और आपकी तरल पदार्थों पे जो आग लगी होगी उस पर पाउडर नुमा सरफेस तैयार कर देगा, जिससे कि आपकी आग आसानी से बुझ जाती है। ज़्यादातर फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर के आते हैं और सब के डिज़ाइन लगभग सेम होती है। चलाने का तरीका हमेशा इसके ऊपर लगा होता है, जिससे आप इसको आसानी से चला सकते हैं। आज इस वाले प्रशिक्षण में हमने आग के बारे में जाना, सुरक्षा के दूसरे पार्ट में आग के कारक के बारे में जाना, आग किन कारणों से लगती है, कैसे आग में क्या क्या ज़रूरत है, ईंधन, फ्यूल, ऑक्सीजन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि आग लगने के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। ईंधन होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए आपका, और आपकी ऑक्सीजन होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो आग आपकी कभी भी नहीं लगेगी। आग लगने के कारणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी फैक्ट्री में, किसी वर्कशॉप में बिजली के ढीले कनेक्शन है, तार हमारे ओवरलोड में चल रहे हैं, वर्कशॉप में कोई धूम्रपान कर रहा है, बिजली के तारों लटक रहे हैं, या तेज़ चलने वाले पार्ट्सों में तेल नहीं पड़ा हुआ है, इसकी वजह से जो आग लग जाती है वो आग लगने के कारणों में आज हम लोगों ने उसके बारे में भी जाना। आग को रोकने के उपाय, आग को हमने बताया कि आप हटाकर, ढककर और ठंडा करके, ये 3 बेसिक नियमों का पालन करके आप आग को हटा सकते हैं, बंद कर रोक सकते हैं। जैसे अगर आपने उसको, जो भी ईंधन जल रहा है, बचे हुए पार्ट को आपने वहाँ से हटा दिया तो जो पार्ट जल रहा है उससे आगे आग नहीं फैलेगी। ढककर, यदि आपने उसको ढक दिया तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और आग आपकी अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तीसरा, ठंडा करके, जो वहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यदि आपने उसको धीरे धीरे पानी डाल के ठंडा कर दिया, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं, पानी की बौछार करती हैं, ठंडा कर देती हैं, जिससे आग धीरे धीरे शांत हो जाती है। तो ढककर, हटाकर और ठंडा करके भी आप आग को रोक सकते हैं। बाकी बेसिक आपको आग को रोकने के उपाय मैंने बताए थे कि आग लगने पर यदि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आग लग जाती है तो सबसे पहले खतरे का सायरन बजाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तेज़ तेज़ आग चिल्लाएं, जिससे हमारे जो साथी इधर उधर ध्यान केंद्रित करके काम कर रहे हैं उनको सुनाई दे और वो जल्दी से जल्दी उस जगह से हट जाएं। उसके बाद अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करें, खतरे का सायरन बजाएं, फायर ब्रिगेड को बुलाने का प्रयास करें। यदि आपका कोई साथी फंस जाता है तो उसको लेट कर या सड़क कर ही नीचे नीचे ले जाने का प्रयास करें। यदि खड़े होकर जाएंगे तो हो सकता है आग से आपको दिक्कत आ जाए। आग बुझाने के जो भी साधन आपके पास हों उनका प्रयोग करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि यदि आग आपको मालूम है किस प्रकार की है तो बालू की बाल्टी, पानी की बाल्टी, फायर एक्सटिंग्विशर, इन सब का आपको प्रयोग आना चाहिए। ये उचित समय पे इनका रिन्यूअल होता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जितने भी कार्टेज होते हैं वो सही समय पर भरे जाते हैं, उनका भी आपको ध्यान होना चाहिए। आग के प्रकारों के बारे में हमने बताया आपको कि आग को श्रेणियों में बांटा गया है, A, B, C और D। इस प्रकार से बांटने से ये फ़ायदा होता है कि किस पर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा सामान यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें जानकारी रहती है। आपको बताया गया कि लकड़ी, पेपर या कपड़े की आग है उसको A श्रेणी में रखते हैं। B वाले में आप तेल से लगी हुई मोबिल, पेट्रोल, गैस, ये सब आगे आपकी तेल में आ जाती हैं। उसके बाद गैस की आग होती है आपकी, और लास्ट में D वाली आपकी बताई गई थी, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से आग लगती है, वो आपकी क्लास D की फायर होती है। इन्हें बुझाने के लिए पानी की बाल्टी और बालू के बाद जो सबसे कारगर उपाय है वो है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा आप आसपास की जो छोटी आग लगी हो उसको नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आग बड़ी हो गई है
और नियंत्रण के बाहर है तो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में मैंने आपको बताया कि कई प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जैसे वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया, जो गैस टाइप का और गैस कार्टेज टाइप का और प्रेशर स्टोर टाइप का आता है। दूसरा आपको मैंने फोम फायर एक्सटिंग्विशर बताया जो विभिन्न आगों में प्रयोग किया जाता है। ड्राई पाउडर वाला बताया जो ABCD चारों आगों में आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आज चर्चा हुई, और लास्ट में आपको मैंने हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर बताया जो बिजली की आग और उस पर प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग संदर्भ मैंने निमी की ई-बुक से, जो टर्नर ट्रेड से के लिए बनी है, उससे मैंने सारे संदर्भ लिए हैं। आशा करता हूँ कि आज का जो भी प्रसंग है आपके समझ में आया होगा और आपके भविष्य के लिए कारगर होगा। धन्यवाद।